प्रिय मित्रों, पिछले हफ्ते में पूरा का पूरा बीकानेर में रहा। इस बार मेरी जो जैन टेम्पल बीकानेर में है और जो रघुनाथ जी का टेम्पल है वह देखने की इच्छा हुई। यह बीकानेर के प्रारंभ भाग में, जहाँ पे सबसे पहले राव बीका जी ने बीकानेर की स्थापना की, उसी जगह पर यह स्थित है। यहाँ पे दो बहुत बड़े मंदिर, एक रघुनाथ जी का टेम्पल जहाँ पे सभी बीकानेर के लोग नित्य प्रति आकर के अपनी अर्चना करते हैं, और उसकी बगल में ही एक टेम्पल जिसको भांडासर टेम्पल भी कहा जाता है, या उसका वास्तविक नाम भांडाशाह जैन टेम्पल है, यह स्थित है। मैंने इस बार भांडाशाह जैन टेम्पल को देखने के लिए गया। अपने छोटे भाई को कहा और उसके साथ स्कूटर में पीछे बैठ के, क्योंकि आप गाड़ी में नहीं जा सकते, आप अपने जो 4 व्हील कोई भी व्हीकल जो है वो संकड़ी गलियां बीकानेर की जो पुरानी कम से कम 500-600 साल पुरानी हैं, उनमें आप कार या कोई दूसरा व्हीकल, मोटर व्हीकल नहीं ले जा सकते। एकमात्र स्कूटर है या 2 व्हीलर है जिसके सहारे हम वहाँ पहुँच सकते हैं। तो उसी को लेकर के पहुँचे, और जैसे ही पहुँचे तो बाहर जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे, यह एक चौक है, और इस चौक के चारों तरफ मंदिर ही मंदिर हैं। एक तरफ भूतेश्वर मंदिर है, दूसरी तरफ हनुमान जी का मंदिर है। उन दोनों के बीच में रघुनाथ जी का टेम्पल है जो बहुत बड़ा है, और एक साइड में अपना विश्वकर्मा टेम्पल है। और विश्वकर्मा टेम्पल के आगे आने पर आपको ये भांडासर टेम्पल दिखाई देता है। यह भांडासर टेम्पल 12वीं शताब्दी में बनाया गया, और यह हमारी जो भारतीय पुरातत्व विभाग है उसके संरक्षण में है। 12वीं शताब्दी यानी कि लगभग आज से 1000 साल पहले यह टेम्पल भांडाशाह, जो उस वक्त के काफ़ी बड़े सेठ और व्यापारी रहे होंगे, उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की। मंदिर थोड़ा छोटा ही है, लेकिन 3 मंजिला है, और इस पे जो भित्ति चित्र हैं वो पूरी 12वीं शताब्दी के समय को डिपिक्ट करते हैं। यह कोई भी उसमें पेंटिंग में आपको मॉडर्न चीज़ नहीं नज़र आएगी, उसी ज़माने की सभी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। इसके अलावा आप अगर छत देखेंगे तो छत पे चारों तरफ जितने भी तीर्थंकर हैं जैन्स के, उन सब को देखने को मिलता है। यह टेम्पल बहुत ही सुंदर भित्ति चित्र और ओरिजिनल कलर जो 12वीं शताब्दी में यहाँ लगाए गए थे, वही कलर आज भी वैसे के वैसे स्थित हैं। इसको जब बनाया गया था, यानी कि भांडाशाह ने जब इसको बनाया, इस भांडाशाह टेम्पल को, तो उस वक्त कहते हैं कि पानी की जगह पे घी का उपयोग हुआ था, और लगभग 40,000 किलो घी में ही सारा मटेरियल, जिस मटेरियल से इसको बनाया गया, यानी कि जो भी सीमेंट वगैरह उस टाइम का जो भी सीमेंटिंग सब्सटेंस यूज़ किए गए, उन सब को घोलने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया गया, बल्कि घी का उपयोग किया गया। जितने भी कलर वगैरह बनाए गए वो सारे नेचुरल कलर थे, और वो भी सब घी ही उनका बेस रहा। तो इस तरह से सारी पेंटिंग्स और सब कुछ जो यहाँ दिखाई देता है वह सब घी से ही बना हुआ है। कोई भी ऐसी थोड़ी भी जगह नहीं मिलेगी जहाँ पे ये बारीक पेंटिंग्स जो दीवारों पे है वो न मिले। फूल पत्तियाँ और आदमियों की शक्लें और उनके पहनावे देख करके, और जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मिलता है वो उससे आप आसानी से उस समय की सभ्यता को या उस समय के लोगों के रख रखाव को
या रहने के तरीक़ों को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। इन भित्ति चित्रों में एक शहर भी नज़र आता है, और जिस शहर के चारों तरफ एक दीवार, परकोटा जिसे हम कहते हैं, वह नज़र आता है। निश्चित रूप से यह जो परकोटा इसमें दिखाया गया है वो उस शहर का होगा जो बीकानेर के स्थान पे पहले एग्जिस्ट करता होगा, क्योंकि बीकानेर की स्थापना तो 600 साल 500-600 साल पुरानी ही है। जब राव बीकाजी जोधपुर से बीकानेर अपना नया नगर बसाने के लिए वहाँ से निकले, तो यहाँ पे यह सारा इलाका नेहरू नाम के जाट के पास में था। इस एरिया का नाम भी उस वक्त जंगल देश हुआ करता था। सो इस जंगल देश में जिसका भी मालिकाना जिसके पास था, उनका नाम नेहरू जी था। नेहरू जो है के पास में जब बीकाजी आए, राव बीका आए, तो उन्होंने उससे कहा कि मैं एक शहर बनाना चाहता हूँ, मैं एक किला बनाना चाहता हूँ, मैं जोधपुर का युवराज हूँ, लेकिन मैंने उस शासन को छोड़ दिया है और मैं अपना नया नगर बसाऊंगा और नई अपनी कैपिटल बनाऊंगा और नया अपना एरिया होगा। इस बात पे नेहरू जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें यहीं पे इसी जगह पे जहाँ पे भांडाशाह टेम्पल है, इसके पास रोहाजी टेम्पल है, और उसके पास ही वो जगह है जहाँ पे बीकानेर की स्थापना का पत्थर रखा गया। वो पत्थर और वो जगह अब भी आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं। वो 500-600 साल से वहीं पे स्थित है। और उन्होंने एक नगर को बसाया जिस नगर का नाम, क्योंकि नेहरू ने कहा कि मैं आपको ये सारी ज़मीन तब दूंगा जब आप इस शहर में जो नया शहर बसाएंगे उसमें आप मेरा भी नाम जोड़ेंगे। राव बीका इस बात के लिए एग्री कर गए और उन्होंने बीकानेर, बीका जी अपने नाम उनका नाम था, और साथ में नेहरू जी का नेर लेकर के और उन्होंने इसका नाम रखा बीकानेर, और बीकानेर की स्थापना रख दी। लेकिन यह भांडाशाह टेम्पल या भांडासर टेम्पल यह उससे पहले ही स्थित था। यह इसी बात से सिद्ध हो जाता है क्योंकि इसकी नक्काशी और इसकी जो डिज़ाइन है, इसकी जो आर्किटेक्ट है, वह सब देखने पर इसकी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसके संरक्षण में यह टेम्पल है, वो 1200 ईस्वी के आसपास में, यानी 12वीं शताब्दी यानी कि 1100 कुछ में, यानी कि पूरे 1000 साल पहले का यह टेम्पल बना हुआ है, ऐसा इतिहासकारों का और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का विचार है, सर्टिफिकेशन है। और ये टेम्पल उन्हीं की देख रेख में यहाँ पे स्थित है। इस टेम्पल में आप देख सकते हैं भित्ति कला के अलावा, भित्ति कला में उन्होंने उस ज़माने की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, सामाजिक एक्टिविटीज़ हैं लोगों की, उन सबको दर्शाया गया है। उसके अलावा उस समय की फूल पत्तियाँ, उनको भी इसमें दर्शाया गया है। और घरों की डिज़ाइन, लोगों की रहने की जिस तरह से परंपरा उस वक्त रही थी, वो सारी परंपराओं को यहाँ पे बड़े डिटेल में दीवारों पे, खंभों पे और छत पे दिखाया गया है। जितने भी तीर्थंकर हैं जैन संप्रदाय के, उन सभी तीर्थंकरों के यहाँ पेंटिंग आपको मिल जाती है छत पे और दीवारों पे। इसके अलावा उन लोगों ने उस समय अपने कुछ जो नक्काशी है उसके भी इसमें नमूने बनाए हैं। लेकिन सबसे अच्छा उसमें देखने का ये है कि जो सेंक्टम सेंटोरियम है वह सारा का सारा, जिसमें कि सुमतिनाथ, क्योंकि यह टेम्पल सुमतिनाथ तीर्थंकर जो हुए उनको समर्पित है, इसलिए उनकी दो जो वहाँ पे प्रतिमाएं जो हैं वो आपको बड़ी सुंदर रूप में देखने को मिलती है। जो गर्भगृह है यानी कि जो महामंडप है उसमें और उसके चारों तरफ दीवारों पे और दरवाज़ों पे और छत पे और बाहर भी सारी की सारी नक्काशी सोने से की गई है, जिसकी अब भी कभी रिवाइवल करते हैं तो हालांकि कारीगर बहुत कम मिलते हैं, वो सोने से ही उसका रिवाइवल या कहीं ख़राब हो तो उसको ठीक किया जा सकता है। यह सारा सोने का बना हुआ है, गोल्ड का बना हुआ है वो पेंटिंग, जो भी दरवाजे के गर्भगृह के दरवाजे पे
और बाकी जगह पे आपको दिखाई देती है। मैं यहाँ पहुँचा और मैंने इसका सारे का दर्शन किया। और ये जो फोटो आपको पिक्चर दिखती है यहाँ पे एक, ये वो है जो उसका पूरे कंप्लीट मंदिर का दिया गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है और उस मंदिर के अंदर जाने पे इस तरह का कुछ दृश्य दिखाई देता है जो अभी आप देख रहे हैं। यह मैंने अपने मोबाइल से रनिंग रिकॉर्डिंग की है, लेकिन फिर भी आप कई चीज़ों को इसमें एप्रिशिएट कर पाएंगे। आप इसको ज़रा गौर से देखें और एंजॉय करें कि हमारी आज से 1000 साल पहले किस तरह की हमारे कितना विकसित था हमारा देश। इसकी पेंटिंग्स का कलर और गोल्डन जो इसमें पुट दिया गया है वो वास्तव में मन को मोह देता है और अपने को गर्व भी करवाता है कि आज से 1000 साल पहले हमारे कारीगर या हम इतने उन्नत थे कि इस तरह की पेंटिंग्स और इस तरह के मंदिर हमने बनाए। आप इसको देखें और इसको एंजॉय करें, वीडियो को और पेंटिंग्स को और उसमें नक्काशी को जो उसमें उकारी गई है। यहाँ आप देख सकते हैं सारे तीर्थंकर जो हैं उन्होंने छत पे बड़ी सुंदरता के साथ में उनको पेंट किया गया है। यहाँ ये फर्श भी इतना सुंदर ढंग से इसको बनाया गया है कलरफुल पत्थरों से कि देख करके बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसको देखें पूरे वीडियो को और एंजॉय करें। धन्यवाद। वास्तव बहुत ब्यूटीफुल है। बहुत ही गजब की पेंटिंग है इसमें। तो कौन से साल का बना हुआ है ये? 400 साल है। 400 साल। ये कल है 500-550 साल है। थोड़े दिन बाद है।
आह।